देश में पूर्ण बजट आने वाला है और वित्त मंत्रालय इसकी तैयारियों में जी जान से जुट गया है। मोदी सरकार का तीसरा पूर्ण बजट कई मायनों में इस बार खास रहने वाला है। इस बार बजट से जहां एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया रिकॉर्ड बनाएंगी, वहीं बजट में मिडिल क्लास से लेकर नौकरी पेशा, टैक्स पेयर्स सबके लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बजट पेश होने से पहले लीक हो गया था? अब आप कहेंगे कि पेपर लीक की खबरें तो सुनते आ रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया है, फला परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन देश का बजट कैसे लीक हो गया? और बड़ा सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि पेपर लीक से तो मान लीजिए कि नौकरी मिलेगी, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन बजट लीक करने से क्या फायदा होगा और किसको फायदा होगा? इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बजट लीक कब हुआ, उस समय देश के वित्त मंत्री कौन थे, इतनी बड़ी लापरवाही किसने की, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात है सन 1950 की। केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी जोरों पर थी। देश को आजाद हुए चंद साल ही हुए, नीति निर्माण की शुरुआत हो चुकी थी, देश के विकास की दिशा तय होनी थी। इन सब वजहों से बजट की जो अहमियत है वो काफी ज्यादा थी। बजट पेश करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री जॉन मथाई पर थी, जो इससे पहले 1949-50 का बजट पेश कर चुके थे। लेकिन अपना दूसरा बजट पेश करने से पहले जॉन मथाई को शायद तनिक भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये उनका बतौर वित्त मंत्री आखिरी बजट साबित हो सकता है। जब वो बजट पेश करने संसद जा रहे थे, तभी उनको पता चला कि बजट के कुछ हिस्से पहले ही लीक हो गए। जब मथाई संसद पहुंचे तो विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने मथाई पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफे तक की मांग रखी। मथाई पर आरोप लगा कि वो बड़ी शक्तियों के हित साध रहे हैं। उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। वो आजादी के शुरुआती साल की थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि उनकी सरकार इस तरह के आरोपों के साथ आगे बढ़े, लिहाजा मथाई का दूसरा बजट ही उनका आखिरी बजट साबित हुआ और उसके बाद उन्हें वित्त मंत्री का पद छोड़ना पड़ गया। मंत्री पद तो छोड़ना पड़ गया, लेकिन बजट लीक होने के बाद क्या हुआ और इसका क्या असर हुआ, गंभीर असर, ये भी बात जानने की उत्सुकता आपके मन में हो रही होगी। बजट की छपाई को राष्ट्रपति भवन से सबसे पहले शिफ्ट किया गया। असल में उस वक्त केंद्रीय बजट राष्ट्रपति भवन में छपता था, वहीं से उसका एक हिस्सा लीक हुआ था, माना गया। ऐसे में फैसला किया गया कि बजट छापने के लिए अलग बंदोबस्त होना चाहिए। इसके बाद प्रिंटिंग के वेन्यू को बदला गया और नई दिल्ली के मिंटो रोड में बजट छापा जाने लगा। 1951 से लेकर 1980 तक बजट की छपाई जो है मिंटो रोड वाली प्रेस में होती है। फिर पुराने संसद भवन में वित्त मंत्रालय के मुख्यालय नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में एक सरकारी प्रेस लगाई गई, ताकि बजट लीक होने की जो थोड़ी बहुत भी आशंका है उसे भी खत्म किया जाए। इसके अलावा बजट छापने के लिए गंभीर प्रोटोकॉल बनाए गए। इसके अलावा बजट टीम की सख्ती से निगरानी की व्यवस्था शुरू की गई। यही नहीं, बजट पेश होने से कुछ हफ्ते पहले पूरे बजट टीम को क्वारंटीन होना पड़ता है, यानी एकांतवास में चले जाते हैं, जैसा कि कोविड-19 के समय में देखा गया था। उन्हें अपने परिवार से भी बात करने की इजाजत नहीं होती। अगर कोई इमरजेंसी आई तो उनके परिवार वाले सिर्फ एक खास नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं, वे सीधे उनसे बात भी नहीं कर सकते। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वित्त मंत्रालय के एंट्री और एग्जिट गेट पर सख्त सुरक्षा का पहरा रहता है। बजट बनाने में शामिल लोगों पर भी दिल्ली पुलिस की मदद से इंटेलिजेंस ब्यूरो कड़ी निगरानी रखता है। संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक खुफिया टीम बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की निगरानी करती है। उनके फोन कॉल्स पर भी नजर रखा जाता है। जब बजट पेश हो जाता है, यानी जब वित्त मंत्री का संसद में बजट भाषण खत्म होता है, तभी उन्हें सार्वजनिक जीवन में वापस आने की इजाजत होती है, यानी उनका क्वारंटीन खत्म होता है, यानी पूरी तरह से वे आजाद हो जाते हैं। बता दें, वैसे ये पहला मौका नहीं था जब देश का केंद्रीय बजट लीक हुआ। आजाद भारत का पहला बजट यानी साल 1947 और से लेकर 1948 में
केंद्रीय वित्त मंत्री सर आर के चट्टी ने पेश किया। वो ब्रिटिश समर्थक जस्टिस पार्टी के नेता थे, लेकिन बजट से पहले ब्रिटेन के वित्त मंत्री ह्यून डाल्टन ने एक पत्रकार से बातचीत में टैक्स में कुछ बदलावों के बारे में बता दिया जो भारत सरकार करने वाली थी। पत्रकार ने संसद में बजट भाषण से पहले ये बात छाप दी। ये सरकार के लिए गंभीर चिंता की बात थी कि 3 में से 2 बजट पेश होने से पहले ही लीक हो। ऐसे में उच्च स्तर पर विचार विमर्श हुआ कि किस तरह से बजट की गोपनीयता को बरकरार रखा जाए, क्योंकि इससे आम जनता से बड़े औद्योगिक घराने के हित जुड़े होते हैं, यानी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा लगातार लीक होने से सरकार की जो छवि है वो खराब हो, आम जनता से लेकर कारोबारियों का हित जो है प्रभावित हो। इसलिए बजट की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए तमाम उपाय किए। बता दें, मोदी 3.0 का पहला बजट और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पूर्ण बजट अगले महीने के आखिर तक पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगे। उनके ये बजट पेश करने के साथ ही देश में एक नया रिकॉर्ड तो खुद ब खुद बनने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 6 बार देश का बजट पेश कर देश की मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले कई बार वित्त मंत्री का पद संभाल चुके। इस बार निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करके इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। वहीं वो देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनने का भी रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर चुकी। अब सारी निगाहें बजट वाले दिन पर टिकी हुई। अब बजट वाले दिन कौन सी चीजें सस्ती होंगी और क्या महंगा होगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।